हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से इस चैनल पर। इस चैनल पर हम लोग थोड़ा सा बैंकिंग से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करते हैं। अभी इंटरव्यू से रिलेटेड ज़्यादा इस समय फोकस चल रहा है, तो आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी वीडियोस और हेल्प हो रही होगी कहीं ना कहीं। जैसा मेरा गोल है वो अचीव मैं कर पा रहा हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक एनपीए से रिलेटेड वीडियो बनाई है, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। और एक छोटा सा सजेशन मैं पहले देना चाहूँगा वीडियो से कि अगर जो मैं बताता हूँ वीडियो में उसके अलावा आपके पास और व्यूज़ हों, आपके पास और थॉट्स हों कि कोई चीज़ ऐसे भी हो सकती है, उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। उससे मुझे ज़्यादा वो नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं कोई जो पर्सन जो देख रहा होगा अगर वो कमेंट सेक्शन विजिट करेगा तो उसको और एनरिचमेंट होगी उसकी नॉलेज की। तो कहीं ना कहीं आप भी अपना पार्ट प्ले करेंगे किसी न किसी की हेल्प में। तो ज़रूर करा करिए, और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन को स्क्रॉल कर लिया करिए कि कहीं हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कुछ अच्छी चीज़ बताई हो जो आपके कहीं ना कहीं काम आ जाए, या कहीं मेरा ऐसा रिप्लाई होगा जहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन होगा जो क्लियर हो जाएगा। ठीक, आई होप ये सब आप लोग फॉलो करेंगे। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। एक छोटा सा टॉपिक है कि आज के समय में बैंक्स क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं ओवरऑल, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं उनको रन करने में, उनको ऑपरेट करने में। इसके लिए एक कमेंट भी आया है एंड आई विल बी थैंकफुल टू द पर्सन जिसने मुझे आइडिया दिया। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था कि सिंस आई डोंट नो वेदर दिस इज़ वेरी गुड और नॉट, लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। बट हाँ, सिंस इट इज़ अ टॉपिक कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द बैंक करेंटली इन इंडिया। तो उस पर एक छोटे सी टॉपिक है, सबके पास अपने अपने आइडियाज़ होंगे। तो मैं कुछ शेयर करूँगा, आई थिंक 4 और 5 आई विल शेयर। बाकी आप लोग अपनी तरफ से देखिए, बताइए मुझे, अगर हो सके तो कमेंट में बताइए। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हम लोगों को यूजुअली पता रहता है कि एनपीए एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो चैलेंज है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। और पिछले 10 साल से भी आप देखोगे तो दिस इज अ थिंग दैट इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन और ग्रोइंग ऑल्सो। ठीक है, कि देर इज अ राइज इन एनपीए एवरी टाइम वी सी। ठीक, तो एनपीए क्यों बढ़ रहा है ये भी जानना ज़रूरी है, और वो कैसे चैलेंज होता है एक बैंक के लिए। दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी डिस्कस करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एनपीए क्या है बेसिकली, वो आपको अगर वो ख़राब हो रहा है लोन, कोई लोन ख़राब हो गया है, तो बैंक को उसके लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती है जो उसको लेंडिंग पावर को रोकता है। ये बैंक के लिए एक ऐसी चीज़ है जिससे वो उसका प्रॉफिट कम होगा, जिससे उसकी रीच कम होगी कस्टमर्स के लिए। ठीक है, और एनपीए क्यों होता है ज़्यादा, इसके लिए देखिए कहीं ना कहीं 70 to 80% लोग कि मेंटल ऐसी स्टेट है, वो मेंटालिटी ऐसी है, वो थिंकिंग प्रोसेस ऐसा है कि दे डू नॉट वांट टू रिटर्न द मनी। ठीक, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं कि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द क्रेडिट स्कोर। ठीक है, डेब्ट वेवर्स आते हैं जो कि उनके बेनिफिट के लिए हैं कि वो उस पैसे को यूज़ कर सकें, बट कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग में ये थॉट डालता है कि व्हेन गवर्नमेंट इज पेइंग बैक देन व्हाई शैल आई पे बैक। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि डेब्ट वेवर इज अ बैड थिंग, बट जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों की उसके लिए, दैट इज़ अ बिग थिंग जिसके बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए टू रिड्यूस दिस एनपीए थिंग। ठीक है, और बाकी बैड लोन्स होते हैं, जैसे कभी हम लोगों ने ध्यान से नहीं देखा, ध्यान से नहीं परखा कस्टमर को, एंड ही हैज़ कम विद द विलफुल इंटेंशन टू कन्वर्ट द लोन इनटू एनपीए। उसको पता है कि मुझे पैसा वापस नहीं करना है, वी आर नॉट एबल टू असेस इट प्रॉपर्ली, दैट आल्सो रिजल्ट्स इन एनपीए। ठीक है, एनपीए एक प्रॉब्लम है, ये हो गया। इसी से जुड़ के एक और प्रॉब्लम पैदा होती है जिसको बोलते हैं कंप्लायंस प्रॉब्लम्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये क्या है कि कंप्लायंस क्या होता है बेसिकली, एक पर्टिकुलर सेट को, रूल्स ऑफ रेगुलेशन के सेट को फॉलो करना। ठीक है, अब सपोज एनपीए बढ़ रहा है तो बैंक को आरबीआई गाइड करता है कि यू हैव टू मेक प्रोविजनिंग। ठीक है, आपके ऊपर अगर आपका एक पर्टिकुलर लेवल से एनपीए ज़्यादा हो गया तो दे विल पुट अ होल्ड ऑन योर क्रेडिट लिमिट्स, कि आप लोन नहीं दे सकते हैं एक ब्रांच के ऊपर। सपोज छोटा सा एग्जांपल है, 50% से ऊपर अगर हो गया, 55%, 56% तक चला गया, तो द ब्रांच कैन नॉट लेंड। ठीक, तो इससे क्या होता है, इससे रीच कम हो जाती है, लेंडिंग नहीं होगी तो इंटरेस्ट नहीं बनेगा, इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो प्रॉफिट नहीं बनेगा, इनकम खत्म हो जाएगी बैंक की। तो कंप्लायंस इज ऑल्सो अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द बैंक ड्यू टू द अदर प्रॉब्लम जैसे राइजिंग एनपीए।
हमने प्रोविजनिंग कर दी, मैंने 1 लाख का लोन दिया, अब सिंस इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू एन एनपीए एंड इट हैज़ क्रॉस द लिमिट, तो मुझे 100% प्रोविजनिंग करके उसको अलग रखना पड़ेगा, अपना 1 लाख रुपये मुझे अलग रखना पड़ेगा, बिकॉज 1 लाख तो मैंने दे दिया है, उस पर इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, वो 1 लाख भी वापस नहीं आ रहा, उसके अलावा मुझे 1 लाख अलग रखना पड़ा, तो लॉस हुआ बैंक का। तो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम फेस बाय द बैंक्स करेंटली। सेकेंडली, जो दूसरी चीज़ बोल सकते हैं वो है टेक्नोलॉजिकल इश्यूज। टेक्नोलॉजिकल इश्यूज में काफ़ी सारे पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जैसे जो बैंक्स में सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, काफ़ी सारे अभी बैंक्स हैं जो बहुत अच्छे सिस्टम्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक, दे आर येट टू इम्प्रूव देयर सिस्टम्स, जिसमें उनको अच्छी रैम मिले, अच्छी मेमोरी मिले, अच्छे प्रोसेसर्स मिले। येस, बैंक्स आर ट्राइंग, बट ड्यू टू द कॉस्ट कटिंग थिंग गोइंग ऑन कि प्रॉफिट्स बढ़ने हैं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं बैंक्स आर ऑल्सो नॉट डूइंग दिस थिंग्स प्रॉपरली, तो वो एक चैलेंज की तरह आ रहा है, बिकॉज सिंस इफ द सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एन एम्प्लॉय कैन नॉट परफॉर्म हिज बेस्ट देयर, जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन हैम्पर होता है, और जब कस्टमर्स आर नॉट हैप्पी विद द सर्विस दे विल स्विच द बैंक्स। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप कहीं जाते हो, आपको वेट करना पड़ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, और समय ले रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा, या आए दिन आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो दैट मीन्स कि दे विल शिफ्ट, यू विल ऑल्सो शिफ्ट, दैट इज अ सिंपल बेसिक ह्यूमन मेंटालिटी आज के समय में, बिकॉज देयर इज अ थिंग कि पेशेंस बहुत कम हो गया है ना, हम लोगों के पास बहुत पेशेंस कम है, कि हम लोग बैंक जाते हैं या किसी भी नॉर्मल ऑफिस जाते हैं, तो वेटिंग फॉर 5 मिनट्स मतलब लुक्स वेरी बिग एक्चुअली। जब अगर हम लोग सोचें कि हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जब जाते थे बैंक्स, तो दे यूज टू टेक लीव फॉर 1 डे कि आज बैंक जाना है, बैंक का काम करवाना है, और आज के समय में वेटिंग फॉर 5 मिनट्स इज अ वेरी बिग थिंग, वेरी ह्यूज डील। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं जिसको बैंक को ओवरकम करना है, बट ड्यू टू सम इंटरनल अफेयर्स वो नहीं हो पा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज फेस बाय द बैंक। टेक्नोलॉजिकल इश्यूज में ही एक सबसेट में आ जाएगा कि जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं हम लोगों की, दोज आर नॉट एट पार विद द जो बेस्ट अभी हैं लाइन में। आई कैन बी वेरी श्योर, मतलब मैं बोल सकता हूँ बहुत खुल के ये चीज़, कि जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इसमें भी 70 to 80% लोग ऐसे होंगे जो या तो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम यूज़ करते होंगे फॉर देयर डेली ट्रांजैक्शंस, फॉर देयर डेली नीड्स, इन तीन में से ही यूज़ कर रहे होंगे, या फिर इसके अलावा कोई प्राइवेट ही ऐसा कोई ऐप होगा जो यूज़ कर रहे होंगे। सपोज किसी का अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, उनके पास भी ऐप्स हैं, बट आप किस लिए यूज़ करते हो? बैलेंस चेक करने के लिए नहीं ज़रूरत है आई थिंक, ट्रांसफर्स के लिए यू आर यूजिंग गूगल पे, फ़ोन पे। बहुत कोई रेयर चीज़ होगी जो आप गूगल पे, फ़ोन पे नहीं कर पा रहे होगे, वो आप अपने ऐप पे जाके करोगे इफ़ नीडेड। तो दिस इज अ वेरी कंसर्निंग थिंग कि वाई द बैंक्स आर नॉट एबल टू डेवलप अ गुड एप्लीकेशन जिससे वो लोगों को अपनी तरफ घसीट पाए। ठीक, वाई वी आर यूजिंग गूगल पे, इट इज सीमलेस, बहुत तेज है, आप 10 सेकंड के अंदर आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है, बट एट द सेम टाइम वही चीज़ अगर आप किसी पीएसबी के या नॉर्मल प्राइवेट बैंक्स में भी कई जगह पर आप उनके ऐप से करोगे तो इट इज़ नॉट वेरी स्मूथ और वेरी फास्ट, है ना। तो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज, और दिस कम्स अंडर द टेक्नोलॉजिकल थिंग ओनली बिकॉज वी आर नॉट एबल टू इम्प्रूव इट। कर रहे हैं, धीमे धीमे कर रहे हैं, बट जैसा प्राइवेट सेक्टर में चल रहा है बट वैसा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई, है ना, काफ़ी सारी जगहों पर, काफ़ी सारे ऑफिस में एआई का इंट्रोडक्शन हो रहा है। बैंक्स को वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे डिफ़िकल्टीज ऑलरेडी होने वाली हैं, और अगर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग लैग बिहाइंड करेंगे बाकी सेक्टर से, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हैम्पर होगी बैंक की एक्टिविटीज़। तो दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज कि वी नीड टू चेक हाउ टू इम्प्लीमेंट द एआई इन द बैंकिंग सेक्टर टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट विदाउट हैम्परिंग द सिक्योरिटी ऑफ द बैंक्स। ठीक है, अब इसके बाद एक साइबर थ्रेट्स, बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसके ऊपर, जो बहुत बड़ा, मतलब एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत बड़ा चैलेंज है बैंक के लिए, क्योंकि ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द वर्ल्ड बैंक्स आर ऑलवेज इन थ्रेट कि कोई ना कोई साइबर अटैक होगा जो लोगों का इंफॉर्मेशन, लोगों का पैसा, लोगों की डिटेल्स ये सब स्टील कर सकते हैं, और इन सबको बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है बैंक के लिए। उनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है टू मेक आउट सर्वर्स, और उनके फायरवॉल्स बनवाना, उनकी प्रोटेक्शन के लिए पैसा लगाना ताकि हैक ना हो सके, कोई ऐसा अटैक सक्सेसफुल ना हो जाए बैंक के सर्वर्स पे जो कुछ नुकसान कर दे। जैसे आप लोगों ने न्यूज़ में बहुत देखा होगा कि जब जाओ तो सर्वर डाउन रहता है बैंक्स का, तो
मतलब आई डोंट नो वेदर आई शुड टेल दिस और नॉट, बट ये एक छोटा सा चीज़ होती है जो बैंक्स करते हैं. सपोज कोई साइबर अटैक हुआ किसी सर्वर पे किसी भी बैंक के, तो दे हैव टू स्विच ऑफ द सर्वर कम्प्लीटली सो दैट दैट साइबर अटैक फेल्स, है ना. अगर उन्होंने बंद नहीं किया, दे हैव ट्राइड एवरीथिंग और नहीं वो उसको रोक पा रहे हैं, तो दे हैव टू शट डाउन द सर्वर समटाइम्स, है ना. रिस्टार्टिंग अ सर्वर टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 आवर्स. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर बार यही होता है कि आप जा रहे हो तो आपको लग रहा है नेटवर्क डाउन, अच्छा वहाँ पे कोई अटैक हुआ होगा, ऐसा नहीं है. लेकिन ऐसा केसेस होते हैं कि प्रॉब्लम्स होती हैं जब कोई अटैक हो रहा है, तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज टू स्विच डाउन द सर्वर, टर्न डाउन द सर्वर की सब कुछ बंद कर दो सो दैट अटैक सक्सेसफुल ना हो पाए. आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा अगर कोई साइबर अटैक सक्सेसफुल हो गया किसी भी एक बैंक पर, तो वो कितना डाटा चुरा सकते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, कितना पैसा वो लोग इधर से उधर कर सकते हैं. तो दैट इज़ अ वेरी बिग इशू फेस्ड बाय द बैंक्स, साइबर थ्रेट्स ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक इसके अलावा जो चीज़ आ जाती है वो है कि बहुत जल्दी जल्दी बिजनेस प्लान्स बदल रहे हैं, बिजनेस मॉडल्स बदल रहे हैं. ठीक है, जैसे आई थिंक जब मैं अकाउंट खुलवाने गया था तो मेरे से केवल इतना पूछा गया था कि आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना है, जीरो बैलेंस वाला या फिर नॉर्मल वाला जिसमें आपको कुछ पैसे जमा करना है ना. दैट्स हाउ बैंकिंग यूज टू वर्क पहले. और फादर लोगों के समय में तो यही था ना कि करंट अकाउंट खुलवाना है, सेविंग अकाउंट खुलवाना है, ऐसा रहता था. आज के समय पे अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन या अकॉर्डिंग टू एनी particular parameter, there are accounts classified, है ना. whether you are a male or female, whether you are a student or a workman, or you are a government employee or private employee, there are multiple products going on all over the banking industry. ऐसा नहीं है सिर्फ एक बैंक का है, बहुत सारे हर बैंक का कुछ ना कुछ है. तो in order to be a part, you have to be competitive, है ना. दिस इज अ चैलेंज, क्योंकि अगर आप competitive नहीं रहे तो आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, somebody will take over. जैसे अभी कैनरा बैंक में देयर इज़ अ स्पेशल अकाउंट फॉर यूथ. मैंने कई बार बोला है कि यूथ को क्या चाहिए, यूथ को चाहिए फ्रीबीज चाहिए, है ना. सबको चाहिए कि भाई कुछ फ्री में मिल जाए, हम लोगों को भी चाहिए कहीं ऑफ मिल जाए, कोई फ्री मिल जाए. देयर इज़ अ पर्टिकुलर अकाउंट, उसमें कैनरा बैंक इज गिविंग फ्री कोर्सेज. सबने कोर्सेरा का नाम सुना होगा. कोर्सेरा पे 2 कोर्सेज फ्री मिल रहे हैं विद दिस अकाउंट. तो कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट द यूथ ना विद दिस. तो एक ये यूनिक प्रोडक्ट है इस बैंक का, ऐसे ही और भी प्रोडक्ट्स होंगे जो अभी आई थिंक मुझे नहीं मालूम, बट होंगे ऐसे कोई ना कोई प्रोडक्ट्स हर बैंक में, एंड एवरीबडी हैज टू सेल दिस प्रोडक्ट्स, राइट. तो इन ऑर्डर टू बी रेलिवेंट यू नीड टू बी कॉम्पिटिटिव. तो बीइंग कॉम्पिटिटिव इज अ चैलेंज फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री. तो क्या क्या चैलेंजेस हैं मैं एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ फिर से. राइजिंग एनपीए, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज जिसमें हमारा सिस्टम आउटडेटेड सिस्टम्स आ जाएंगे, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस आ जाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई आ जाएगा. ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा चेंजिंग बिजनेस प्लान्स, बिजनेस मॉडल्स, ये आ जाएगा. ठीक है, और एक मैंने बताया था, चलो अभी उसको छोड़ते हैं, एक और पे बात करते हैं. एक है फ्रॉड्स. फ्रॉड से क्या फ़र्क पड़ता है, फ्रॉड से रेपुटेशनल लॉस होता है बैंक का, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, दैट इज ऑल ओवर डिफरेंट थिंग. फाइनेंशियल लॉस बहुत सारी वजहों से होता है, बट जो रेपुटेशनल लॉस होता है उससे क्या होता है ना कि कस्टमर बेस कम होता है आपका. पीपल लूज ट्रस्ट इन अ बैंक एंड दे डोंट वांट टू कंटिन्यू द अकाउंट्स और द बिजनेस विद देम. तो फ्रॉड्स बहुत बड़ा चैलेंज है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, हर बैंक में होता है, चाहे इंटरनल हो रहा हो चाहे एक्सटर्नल हो रहा हो. ठीक, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई स्टाफ है जो ब्राइब ले रहा है फॉर गिविंग आउट लोन्स. ठीक है, या फिर और भी किसी टाइप का करप्शन चल रहा है, या और भी किसी और टाइप का फ्रॉड कर रहा है कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय. सिमिलरली बाहर से कस्टमर्स आ रहे हैं, दे आर फोर्जिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, दे आर फोर्जिंग फॉल्स यूनिट्स, और वहाँ जाके वो लोन कर रहे हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक बैंक का केस है कि अ कस्टमर वेंट टू अ बैंक with the documents that looked original. ठीक है, he convinced the officials कि हाँ I want to do a business, a water purifying business. वो एक जगह पे लेके गया, उसने पूरा यूनिट दिखाया कि these are the machineries, यहाँ पर ऐसे 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 काम होगा, ये हमारा रॉ मटेरियल है, बॉटल्स पैक होके जाएंगे, राइट. उसने अपना घर दिखा दिया बाहर से कि यह मेरा घर है. लोन वॉज सैंक्शनड एंड आफ्टर 1 month 2 month 3 months, 2 महीने किस्त आई उसकी, थर्ड मंथ पे जब किस्त नहीं आई, फोर्थ मंथ when the employees went to visit the unit, there were no machines. It was a complete empty go down.
वहाँ कुछ नहीं है, खाली पड़ा है वो पूरा एरिया। जो घर जो उसने दिखाया था कि उसका है, वो उसका घर नहीं था, एंड द पर्सन इज वैनिश्ड, वी कैन नॉट फाइंड द पर्सन। तो कहीं ना कहीं पीपल आर ट्राइंग टू स्कैम द बैंक्स टू गेट आउट मनी, बट they are not thinking about the credit score, they are not thinking कि what effect it will be on them, क्या effect उनको करेगा, किस तरीके से उनकी लाइफ पे वो इफेक्ट पड़ेगा, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, बस दे आर ट्राइंग टू गेट द मनी आउट ऑफ द बैंक एंड दैट्स इट। तो इंटरनल फ्रॉड्स एज वेल एज एक्सटर्नल फ्रॉड्स एक रेपुटेशनल लॉस करते हैं, जिससे कस्टमर सर्विस हैम्पर होती है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक्स के लिए, वरना बिजनेस हैम्पर होता है, कस्टमर बेस हैम्पर होता है। और आई एम सॉरी अगर मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही है इस समय, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कुछ ना कुछ मैं वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, कहीं हेल्प हो जाए किसी की भी। आई थिंक 5 मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे बिग ऐसा कोई रीज़न मुझे याद नहीं आ रहा है। हैं डेफिनेटली हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन कोई रेलेवेंट चीज़ जो इस समय है एक्चुअली, हाँ एक बहुत बड़ी चीज़ तो भूल ही गया मैं, वही सोच रहा था कुछ भूल रहा हूँ। एक डिजिटल बैंकिंग का इस समय जन्म हो रहा है, नियो बैंक्स का जन्म हो रहा है, जो आपको बैंक भी नहीं आना है, आपको घर बैठे सारी सर्विसेज मिल रही हैं, ऑन योर फोन यू कैन डू एनीथिंग। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर द ट्रेडिशनल बैंक्स। ठीक, ट्रेडिशनल बैंक्स के लिए ये नए बैंक्स जितने हैं ना, जो डिजिटल बैंक्स हैं, जो बिना ब्रांच के चल रहे हैं, ये इसलिए चैलेंज है बिकॉज द कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस बदली हैं। जैसे मैंने बताया, उनके पास पेशेंस नहीं है, दे वांट एवरीथिंग स्मूथ, फास्ट एंड सीमलेस। तो these digital banks are providing these things with no documents needed, pre-approved loans, pre-approved credit cards, everything they are getting sitting at the home only, and with this comfort आपको कहीं ना कहीं एक समझना चाहिए कि जब जहाँ पे कोई चीज़ नहीं चाहिए ना, वहाँ कुछ ना कुछ तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ट्रेडिशनल बैंक्स जो हैं, अभी तक क्या था कि देयर इज़ अ कंपटीशन अमंग द बैंक्स, जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं जैसे पीएसबीज हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, there was a competition among these banks only. अब there is a competition among these banks, and at the same time there is a competition with the digital banks जो निकल रहे हैं, जो प्री अप्रूव लोन्स दे रहे हैं, फ्री अकाउंट्स दे रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं, नथिंग। तो देर इज अ शिफ्ट इन द इंडस्ट्री, जिसकी वजह से नए नए चैलेंजेस बन रहे हैं। अभी तक हम लोग केवल सुनते थे एनपीए 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 एनपीए, अब देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर कमिंग इन टू द प्ले। एआई आ गया, न्यू बैंक्स आ गए, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें जब जितनी बढ़ती हैं उतना ज़्यादा चैलेंजेस हैं बैंक के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक बेसिक 5-6 चीज़ें समझ में आई हो, इनसे आप अपना आंसर फ्रेम कर सकें। थोड़ा थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर कभी आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा, आज एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही है। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन में आ जाएगी, और लेट हो जाता है इस समय काफ़ी ज़्यादा, अभी भी वही है जो लास्ट टाइम वीडियो था, 1 बज रहा है रात में। और आप लोग कमेंट में बताइए, इसके अलावा अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा चैलेंज है जो बैंकिंग इंडस्ट्री अभी फेस कर रही है, कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं अभी तक, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर विजिट करा करिए, आप लोगों को कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, अपनी क्वेरीज बताइए, देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली वेरी गुड एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स। मैं देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि पीपल आर एक्सप्लेनिंग सो ब्यूटीफुली। मैं कभी कभी लगता है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन लाइक दिस, एंड पीपल आर देयर हु आर capable enough to explain like this. So do this, and I will be very happy to be a part of your journey. Thank you for supporting, और ऐसे ही करते रहिए। Thank you.